हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से यूट्यूब चैनल WMI से पर स्वागत है, वेलकम है। और आज के फिर मैं आपका लाइव क्लास के सेशन में चला आया हूं। जो निर्धारित समय था आपका 7 बजे, पुनः उसी समय पर मैं आज फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो आपका क्लास कल चल रहा था जो टाइमिंग पर, बस सेम टाइमिंग पर आपका लाइव क्लास चले आए हैं। सभी साथियों, पहले इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा एकदम शेयर कर दो, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और जो भी साथी पहले ये बता देना चाहते हो कि हमारे चैनल WMI से पर पहली बार जुड़े हो मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की तैयारी इस चैनल के माध्यम से चल रहा है। ठीक है, तो आज फिर से हमने क्लास 9 केमिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप सभी साथियों निर्धारित समय पर सभी को एकदम शेयर कर दो सेशन को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। पहले देख लेते हैं कौन कौन से सभी साथियों एकदम बढ़िया तरीके से जुड़ जाइए। यस सर, देख लेते हैं पहले कौन कौन से सभी को जुड़ गए हैं। जी बाबू, सबको जुड़ जाइए पहले। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस सर, रोहित कुमार जुड़ गया है सर। रोहित कुमार, योगेंद्र कुमार, यस सर जुड़ गए हैं सर। यस सर, आप लोग भी सभी को वीडियो को शेयर करते जाइए, एकदम सेशन को एकदम पूरे झकास से एकदम शेयर कर दो, एकदम इसको एकदम फैला दो सब तरीका से। यस सर, MD एजाज आलम, यस सर जुड़ गए हैं। MD जाहिद आलम, जी सर जुड़ गए हैं। यस सर, गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बाबू, सभी को जुड़ गए हैं। यस बाबू, यस जुड़ गए सर। प्रणाम सर, खुश रहो। यस जुड़ गए। यस सर, सभी को जुड़ जाइए, एकदम लाइव क्लास को ज्यादा से ज्यादा एकदम दबा कर शेयर कर दो, क्योंकि आज का लाजवाब टॉपिक फिर चलने वाला। आज पार्ट 3 माध्यम से आपका जो चलेगा वो केमिस्ट्री 9 का है बाबू। अभी घबराने की बात नहीं, जो भी अभी दे रहे हैं क्लास हम लाइव के रूप में, वो अभी 9 का सब केमिस्ट्री चल रहा हो। जो आज हम पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं, जो भी साथी यदि पार्ट 2 तक नहीं देखेंगे, उसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का इस चैनल के माध्यम से करवा दिए हैं। जो भी साथी यदि नहीं देखेंगे तो जाकर चैनल पे एकदम आसानी तरीके से देख लीजिएगा, घबराने की बात नहीं है। यदि हमसे जुड़ गए हो तो किसी को औकात नहीं, कोई हिला सकता है। एकदम आपको एकदम पूरा 1 नंबर तैयार कर देंगे पढ़ने लिखने में, किसी को घबराने की बात नहीं। जी सर, गुड इवनिंग। यस सर जुड़ गए। ये बाबू एकदम जुड़ जाओ, सबको एकदम शेयर कर दो, दोस्तों के पास सभी को ज्वाइन कर दो। यस सर कर रहे हैं शेयर को। यस सर जी जुड़ गए। तो ठीक है बाबू, तो अब हम बतला देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। यस सर, प्रणाम सर। जी हाँ, MD आलमन सर, यस सर जुड़ गए हैं। जी विकास कुमार जुड़ गए सर। जी सर जुड़ जाइए सभी को। यस सर, रौनिक कुमार जुड़ गए। यस सर जुड़ गए। ठीक है बाबू, सभी को जुड़ जाओ, एकदम इस वीडियो के एकदम सेशन को शेयर कर दो पूरा दबा करके। जी सब जो कोई जुड़ गए हो तो बस आपका क्लास चलेगा, ज्यादा लंबा आज वीडियो नहीं होगा, आपको ज्यादा क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि बस छोटी मोटी सी बातों का 3 टॉपिक का चर्चा चलेगा आपका बाबू। जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया है, नहीं मालूम है आप लोगों को तो हम बता देंगे, एकदम घबराने की बात नहीं। वीडियो का अंत तक बना हुआ रहेगा, क्योंकि आपका जो वीडियो का अंत तक बना हुआ रहेगा उसी को कुछ लाभ मिलेगा। ठीक है बाबू, तो चलिए आज सेशन का स्टार्ट करते हैं आप लोग को। यस सर, गुड इवनिंग। यस बाबू, एकदम सभी को शेयर कर दो। यस सर, 7:10 हो गया, 7:05। जी सर, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, 2-4 मिनट। यस सर जुड़ जाइए। चलिए अब सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। हो गया है जी, बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं। तो देखिए आज का जो टॉपिक चलने वाला है वो क्लास 9 केमिस्ट्री का जो है बाबू, उसमें पार्ट 2 हमने करवा दी है। अब आज जो चलेगा ना वो पार्ट 3 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 तक नहीं, जो भी साथी देखे होंगे, जो भी स्टूडेंट हो नहीं देखे होंगे, तो जाकर के हमारे चैनल WMI से पर वीडियो में जाकर पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको पार्ट 3 ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़े हो, उसको लग रहा सर हम नहीं देखे उधर, तो आज का भी क्लास समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं, बशर्ते समझाने का तरीका देखिएगा। जो भी चैनल से जुड़ गए तो घबराने की बात नहीं है। तो आज जो चैनल के माध्यम से जो आज चलेगा, आज का वीडियो बाबू एकदम बहुत खास, बहुत अहम होने वाला है। एकदम देखिएगा आप सभी को, जिसमें हमने 3 टॉपिक को उठाया, बस ये 3 टॉपिक का चर्चा चलेगा, आपको एकदम ऑटोमेटिक समझ में आएगा, किसी को घबराने की बात नहीं है। जी हाँ, तो देखिएगा आज का जो टॉपिक हम लेकर गए बहुत लाजवाब टॉपिक, जिसका नाम आपका उर्ध्वपातन। हर बार एग्जाम में पूछता है क्लास 9 केमिस्ट्री का आपका जो पहला टॉपिक है उर्ध्वपातन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन आपका हर बार, और उम्मीद है देखिएगा आपको हाल ही फिलहाल में शायद आपका हाई स्कूल में जो भी विद्यार्थी 9th में हो उसका टेस्ट होने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो जो भी विद्यार्थी इस वर्ष से टेस्ट देंगे उसको तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम का हाईलाइट क्वेश्चन है। तो पहला टॉपिक आपको चलेगा उर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उर्ध्वपातन क्या है, इसको समझाएंगे, एकदम घबराने की बात नहीं है। दूसरा जो आज चलेगा बाबू वो चलेगा हिमांक। ठीक है, हिमांक किसे कहते हैं ये चलेगा। और तीसरा जो चलेगा बच्चा वो जो चलेगा वाष्पन किसे कहते हैं। इस 3 आपका टॉपिक हम लेकर के आए हैं। ये तीनों टॉपिक आपको एकदम लाजवाब तरीका से समझ में आएगा, एकदम घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो आज का पहला वीडियो पहला टॉपिक जो तुम्हारा है वो उर्ध्वपातन है। क्या है, उर्ध्वपातन चलेगा, उसके बाद दूसरा में जो चलेगा वो हिमांक चलेगा, तीसरा में चलेगा वाष्पन। ये 3 को चलेगा, तीनों को मुकम्मल करिएगा, तीनों एकदम आपका एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो जी अब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को, आप सभी साथियों को देखिएगा जी। तो जी हाँ, तो आप उर्ध्वपातन देखिएगा बाबू, बस यही 3 टॉपिक चलेगा, उसमें उर्ध्वपातन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को एकदम घबराने की बात नहीं, एकदम ऑटोमेटिक सबको समझ में आएगा। जब चैनल से जुड़ गए हो तो एकदम आसानी से एकदम सीखिएगा, एकदम घबराने की बात नहीं है। तो देखिए हम बिना वक्त कमाए हुए आज का वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। चलो आप सभी साथियों देखिएगा एकदम इत्मीनान से। जी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं यस सर, कमेंट में देख रहे हैं, सब जुड़ गए बाबू। यस जुड़ गए सर, बोल रहे हैं अरविंद कुमार, रोहित कुमार, यस सर गुड इवनिंग। जी बाबू गुड इवनिंग। अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ, बोल रहा सर कितना देर इस क्लास, ज्यादा देर नहीं क्लास हुआ,
बस 5 से 7 मिनट क्लास हुआ, स्टार्ट होया हुआ। जी यस सर जुड़ गए। गुड इवनिंग ठीक है बाबू, सभी को ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग, सभी को। अब आगे की टॉपिक चर्चा करते हैं। आपको सभी को जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो चलिए आज का वीडियो का पूरा एकदम आसानी से देखिएगा। आज का टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसमें पहला टॉपिक आपको हम तो बता दें, 3 टॉपिक की चर्चा चलेगा। उसमें पहला जो चलेगा ऊर्ध्वपातन चलेगा, दूसरा जो चलेगा बाबू चलेगा हिमांक, और तीसरा चलेगा वाष्पन। उसमें हम पहला पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सभी साथी एकदम आसानी तरीके से इसको देखिएगा, एकदम एक एक चीज समझ में आएगा, समझाने की 90% गारंटी, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। ठीक है, देखिएगा आप सभी को। जी हाँ, तो ऊर्ध्वपातन देखिएगा आप लोग किसे कहते हैं बाबू, एकदम एक एक स्टूडेंट को समझ में आएगा, सबको एकदम आसानी से तरीका से देखिएगा सबको। सबसे पहली बात ये बतला देना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो अच्छा तरीका से नहीं दिखता है। तो वीडियो नहीं दिखता है बाबू, तो आप वीडियो का क्वालिटी अर्थात यूट्यूब में जाएगा तो यूट्यूब में क्वालिटी चेंज करने की ऑप्शन देता है। उसमें आप जाकर क्वालिटी को 240, 360 फिर जाकर आसानी से इसको एकदम बदल करके आप देख सकते हैं। वीडियो के क्वालिटी को आप जाकर 240 और 360 पे कर लीजिएगा, एकदम आपको एकदम फ्रेश देखेगा वीडियो। ठीक है, 144 पे आपका वीडियो सही ना दिखेगा सर, आपको लिखावट नहीं समझ में आएगा। आप जाके 360, 480, 240 पे आप देखेगा तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो यही बात बता देना चाहता हूं मैं कि आप वीडियो के क्वालिटी को चेंज करके ही देखिएगा, नहीं जिसको समझ में आ रहा है 240 पे या फिर 360 पे। तो चलिए अब हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं बाबू। आपको क्वालिटी के बारे में हम बता दिए हैं। चलो देखो, जैसा कि पहला टॉपिक आपका ऊर्ध्वपातन है, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं किसको, एकदम आराम से समझना है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन जो है बाबू एक प्रकार की प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन प्रकार क्या है, तो ऊर्ध्वपातन एक प्रकार की क्रिया है, क्रिया मतलब एक प्रकार का काम है। ऊर्ध्वपातन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ, जिसमें क्या कोई ठोस पदार्थ जो होता है ना, वो द्रव के रूप में बदले हुए वो क्या हो जाता है, गैस के रूप में बदल जाता है। बिना द्रव के रूप में जाए हुए वो गैस में बदल जाता है, तो वह प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, इसको एग्जांपल से क्लियर करेंगे, घबराने की बात नहीं, परिभाषा के साथ साथ एग्जांपल पर निचोड़ करते हैं, एकदम किसी को आग बकाने की बात नहीं है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, कहने का मतलब है कि इसको ऊर्ध्वपातन एक प्रकार की क्रिया है। क्या है, क्रिया है, क्रिया मतलब एक काम है। वो जो है ना बाबू, इसमें होता क्या है कि कोई ठोस पदार्थ है, क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ जो रहता है ना, तो ठोस पदार्थ जो कोई भी ठोस पदार्थ है तो ये द्रव के रूप में नहीं जाता है। ठोस पदार्थ क्या होता है, इसमें द्रव के रूप में अर्थात ये पानी के रूप में नहीं जाता है, पानी के रूप में नहीं जाकर के सीधे गैस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो वही प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बस 3 स्टेप समझना है। कहता है ऊर्ध्वपातन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ, कोई भी दुनिया का ठोस पदार्थ है, तो कोई भी ठोस पदार्थ है, वो ठोस पदार्थ पहले द्रव के रूप में नहीं बदलता, पानी के रूप में नहीं बदलता है, अर्थात नहीं बदल करके डायरेक्ट वो गैसे में उड़ने लगता है। ठीक है, अर्थात वो गैसी में बदल जाता है किसी तापमान पर, तो उसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कि आपको क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर होगा, आपका डाउट एकदम क्लियर कर रहे हैं, अभी घबराने की बात नहीं है। ठीक है बाबू, जैसे कहने का मतलब है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहने का मतलब क्या ऊर्ध्वपातन है, इसका पहले परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा से आपका डाउट क्लियर होगा, आपका वहां से एग्जांपल से निचोड़ करेंगे, एकदम घबराने की बात नहीं है। तो आप इसका परिभाषा को नोट करिएगा। जी हाँ, देख लीजिएगा पहले। यस, तो आपको तो कंप्लीट हो गया होगा, नहीं कंप्लीट हुआ बाबू तो हम परिभाषा लेकर के आ गए। आप परिभाषा से क्लियर करिए, एग्जांपल से क्लियर करेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, एकदम आपको समझावेंगे जिस तरीका से ऑफलाइन में उसी तरीका से ऑनलाइन में, एकदम किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो आप परिभाषा से क्लियर करो मेरे दोस्त, हम लिख दें परिभाषा। यस सर, परिभाषा क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन हम बोल रहे हैं, तो उससे पहले नहीं समझ में आ रहा था, परिभाषा से क्लियर करो और उसका एग्जाम्पल पर निचोड़ देंगे। जी हाँ, तो परिभाषा आ गया। पहले आपका देखो परिभाषा है, ऊर्ध्वपातन क्या है, इसका आंसर हमने लिखा बाबू, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब एक प्रकार की काम है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या है, एक प्रकार की काम है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है, देखो लिख दिए हैं, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ है। कौन सी पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ, उसका चर्चा चल चुका है, जिसमें कोई ठोस पदार्थ है बिना द्रव रूप में, बने बिना द्रव अर्थात मतलब है कि कोई भी ठोस पदार्थ है तो द्रव रूप में नहीं जाकर के, समझ में आ रहा है, जैसे कहने का मतलब वो पानी के रूप में नहीं जाकर के, ठीक है बाबू, वो सीधे गैस में बदल जाता है। जैसे कहने का मतलब है कोई चीज गैस में बदलता है तो उसको पहले द्रव में जाना चाहिए, अर्थात पानी में जाकर तभी गैस में बदलता है, गर्म करिएगा तब। लेकिन ऊर्ध्वपातन इसका एकदम उल्टा होता है, वो बिना द्रव में जाए हुए गैस में बदल जाता है। समझ में आ रहा है, यह एकदम क्लियर करेंगे, जैसे हम एग्जांपल से आपको क्लियर करेंगे। तो वही लिखा है कि जिसमें कोई ठोस पदार्थ है बिना द्रव में अर्थात बिना पानी में बदले हुए वो वाष्प रूप में। वाष्प कब बनता है, जब कोई पानी में बन जाएगा तब ना वाष्प बनेगा, लेकिन नहीं, इसका वैसा काम नहीं। जानता है क्या करता है, ये वाष्प में बिना गिए हुए वो सीधे बिना द्रव में गए हुए सीधे वाष्प बनने लगता है। ये ऊर्ध्वपातन की गुण है। ठीक है, तो बिना बोल दिया है कि द्रव में बदले वाष्प रूप में बदल जाता है, बिना द्रव में गए हुए वाष्प रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कंप्लीट है, नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से कंप्लीट करो। देखो जैसे कहने का मतलब है ऊर्ध्वपातन बाबू, ऊर्ध्वपातन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ है, अर्थात ठोस पदार्थ हमने मान लीजिए कि कोई भी ऐसा पदार्थ ले लो जो ठोस रूप में दिखे। तो जैसे कहने का मतलब है चीनी है तुम्हारा, मान लीजिए तुम्हारा चीनी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। कहने का मतलब है चीनी क्या है, तो ठोस पदार्थ है। तो जब हम चीनी को ले लिए ना बाबू, तो चीनी ठोस पदार्थ है, तो इस चीनी को जैसे कहने का मतलब है कि हमको
इसको बनाना है, गैस के रूप में बदलना है, ठीक है, यानी इसमें उदरपातन की क्रिया करवाना है। तो चीनी होता क्या है, जैसे कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी हो या फिर कोई भी आदमी बोले इस संसार की कोई भी वस्तु है, यदि गैस के रूप में बदल रहा है पदार्थ है, तो उसको पहले द्रव के रूप में जाना बहुत जरूरी है। तुम लोग पढ़ चुके हैं सर कि वाष्प कब बनता है, जब कोई पदार्थ पानी के रूप में रहता है तब ना वाष्प बनता है, तब ना इसको हीटिंग करते हैं अर्थात गर्म करते हैं तो ये वाष्प के रूप में उड़ता है। लेकिन वैसा बात नहीं है, साफ बोल दिया कि उदरपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, ठीक है, ठोस पदार्थ बिना द्रव में जाए हुए अर्थात बिना पानी के रूप में जाए हुए क्या होता है ना, यहाँ से इसको एक ताप मिलता है, ताप के साथ सीधे ही गैस में बदलने लगता है, यानी द्रव में जाइए नहीं करता। यही तो बोलना है बाबू, तो बोलना है नहीं, जैसे ठोस तुम्हारी चीनी क्या है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ है, तो ये चीनी को हमको उदरपातन की क्रिया करवाना है। तो ये होता क्या है ना कि द्रव में चीनी नहीं जाएगा, यानी पानी के रूप में नहीं होकर के सीधे इसमें हीटिंग पड़ेगा अर्थात आग पड़ेगा ना, तो ये सीधे गैस में बदल जाएगा। यही प्रक्रिया तुम्हारा उदरपातन कहलाता है। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया सर, फिर से एक एग्जाम्पल लीजिएगा, तो आप एक एग्जाम्पल फिर से देखिएगा बाबू, एकदम आपको एकदम क्लियर करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। जैसे में आप लोग ने कपूर को देखा होगा, जैसे में कपूर लिखे हैं, शुष्क बर्फ लिखा है, तो कपूर आप लोग सभी भली बातें देखे होंगे। कपूर तो आप सबको जानते हो, अभी तो संसार की वस्तुएं कपूर है, तो कपूर से समझिएगा, आप लोग एकदम क्लियर करवाएंगे, देखने की बात है। जैसे में हमने लिखे सर कपूर, तो कपूर देखो कहने का मतलब है ये एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। कपूर कैसा पदार्थ है? ये सर एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तो ठोस पदार्थ है। अब देखो कपूर का गुण क्या है ना, जब इसको गर्म करिएगा ना, तो ये कपूर का गुण है कि जब इस कपूर को तुम गर्म करिएगा ना, तो ये द्रव रूप में, पानी के रूप में नहीं होगा, ठीक है, यानी पानी के रूप में ही नहीं होगा, ये सीधे कपूर गैस बन करके उड़े लगता है। नहीं उड़े लगता है सर, आप देखे होंगे, आप लोग दिया में सलाई में जलाते हैं, जब कपूर को आप जलाइएगा तो कपूर होता क्या, इसका गुण है ना कि पानी के रूप में नहीं जाकर, कपूर ठोस पदार्थ है, और कपूर को जलाइएगा तो सीधे गैस के रूप में उड़े लगता है, उड़े लगता है। तो कपूर एक प्रकार का उदरपातन की प्रक्रिया है। क्लियर हो रहा है? एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चा। देखो कहने का मतलब तुमको है कि वाष्प रूप में कोई भी यदि चीज है, यानी द्रव, यदि कहने का मतलब कोई भी चीज यदि वाष्प में बदलना चाहता है तो उसको पहले द्रव में होना जरूरी है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ठोस हमारे संसार में है कि बिना द्रव में गए हुए वाष्प रूप में बदल जाता है। जैसे में कौन, तो जैसे में देखिएगा कपूर सर, कपूर से एकदम क्लियर कर ले सबको। कपूर देखा होगा तुम लोग, तो कपूर एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है कपूर? तो कपूर एक ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है कपूर? तो ठोस पदार्थ है कपूर है। और कपूर को जब आप हीटिंग करिएगा अर्थात इसको गर्मी दीजिएगा, इसको गर्म करिएगा, तो ये बिना पानी के रूप में गए हुए सीधे गैस बन जाता है। क्या कपूर आप लोग जलाते हैं तो पानी बनता है? नहीं, पानी नहीं बनता, वो सीधे गैस बन करके उड़े लगता है। तो कपूर ठोस है, तो वही बोला जाता है कि उदरपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ है वाष्प द्रव के रूप में गए हुए बिना वाष्प रूप में बदलने लगता है, यानी उसको सीधे गैस के रूप में क्या होने लगता है, बदलने लगता है। तो वही प्रक्रिया तो उदरपातन कहते हैं। क्या कंप्लीट हो गया? यस सर, हम कमेंट के माध्यम से देख लेते हैं, समझ में आ रहा है? यस सर, बहुत सारे स्टूडेंट बोले यस सर, समझ में आ गया, कपूर वाला एग्जांपल से कंप्लीट हो गया। यस सर, अरविंद कुमार बोल रहा, महादेव कुमार बोल रहा, यस सर, योगेंद्र कुमार बोला, जी सर कंप्लीट है एकदम बाबू, एकदम कंप्लीट हो रहा है, घबराने की बात नहीं है, एकदम आपको कंप्लीट होगा। एक स्टूडेंट बोल रहे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। एक तो बोल रहा है सर क्वालिटी नहीं दिख रहा, बाबू अपना मोबाइल का क्वालिटी को चेंज करो। यस यस, एकदम कंप्लीट होगा आपको। फिर से एक बार देख लीजिएगा, हम फिर से समझा दे रहे हैं, घबराने की बात नहीं आपको है। जी हाँ, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। एकदम मोटा मोटी बात है, उदरपातन कुछ नहीं। एक बार फिर से कमजोर बच्चा देख लेगा, जिसको समझ में नहीं आए समझाने के फिर से एक बार देख लो, अंतिम बार मौका हम दे रहे हैं। कहने का मतलब है बाबू, उदरपातन होता क्या है ना, तो जैसे तुम लोग खुद दिमाग लगाओ कि यदि कहीं पर देखिएगा कोई भी चीज है यदि वाष्प के रूप में बदल रहा है अर्थात गैस के रूप में उड़ रहा है, तो गैस के रूप में उड़ने के लिए उसको पहले किस रूप में बदलना पड़ेगा, तो पानी के रूप में बदलना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा जल है, तो जल एक प्रकार का द्रव पदार्थ है, तो जब तक वो द्रव रहेगा तब ना वो वाष्प के रूप में बदलता है। जैसे चावल तुम लोग बनाते हो ना बाबू, तो चावल में हीटिंग होता है ना जी, जैसे कोई भी बर्तन चढ़ा देते हो, तो बर्तन में जैसे जब देखिएगा चावल को डाल देते हो, पानी को डाल देते हो, तो ये पानी कब, देखो ये कहने का मतलब कब ये वाष्प बन के उड़ता है, जब ये पानी गर्म होता है, और गर्म होने के साथ ही किस रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है, तब ये वाष्प रूप में बदलता है, ठीक है, तब इसको हम बोलते हैं वाष्पन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है उदरपातन, उदरपातन एकदम उल्टा क्रिया हो रहा है। कह रहा है इसमें कि कोई भी ठोस पदार्थ रहेगा, यानी कोई भी पदार्थ ले लो वो ठोस रहेगा, लेकिन वो द्रव रूप में नहीं रहेगा। कहने का मतलब देखो बोला है कि उदरपातन वह प्रक्रिया है कि जिसमें कोई ठोस पदार्थ है, कोई भी ठोस पदार्थ है। देखो कहने का मतलब है तुम लोगों ने बाबू कि कोई भी यदि वाष्प के रूप में बदल रहा है, गैस के रूप में बदल रहा है, तो उसको पहले द्रव के रूप में जाना है। लेकिन उदरपातन में वैसी बात नहीं है, वो सीधे कहता है ना कि हम ठोसे रहेंगे और ठोसे में गैस में बन जाएंगे, ठोसे में क्या बन जाएंगे, गैस में बन जाएंगे। तो वही प्रक्रिया तो उदरपातन कहते हैं। नहीं समझ में आया? एकदम क्लियर हो गया होगा। जैसे में कौन ठोस है सर, जो बिना द्रव में गैले गैस में उड़े लगता है, कौन इतना काबिल पदार्थ है, यह एकदम आपको क्लियर करेंगे, आप लोग देखे होंगे, एकदम घबराने की बात नहीं। जैसे हमने उठाए थे बाबू कपूर को, कपूर जैसे कहने का मतलब कैसा पदार्थ है, क्या पानी के रूप में कपूर आता है? नहीं सर, कपूर तो ठोस पदार्थ है, आप तो सही बोल रहे हैं। कपूर कैसा पदार्थ है,
पहले भाई कपूर क्या पदार्थ है, यानी एक ठोस पदार्थ है, ये तो क्लियर हो गया होगा। कपूर कैसा पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ है। अब क्या कपूर तुमको पानी के रूप में दिखता है? नहीं, लेकिन आप कभी कभी इस कपूर को आप लोग घर में दिया सलाई में इसको यूज किए होंगे, इसको गर्म किए होंगे, जलाए हुए कपूर को, तो क्या कपूर देखिएगा गैस के रूप में उड़े लगता है बन करके? तो यही प्रकार के तुम्हारा तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी जब कोई ठोस सीधे गैस के रूप में कोई तापमान पे उड़ जाए उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ अब सबको क्लियर हो गया होगा। हो गया बच्चा, घबराने की बात नहीं है, रुक जाइए, एकदम सभी को देखिएगा, एकदम एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। समझ में आया? अभी रुकना नहीं है, एकदम सबको एकदम जुड़ा हुआ रही, एकदम घबराने की बात नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो जी सर देख लीजिएगा फिर से एक बार, क्या सर समझ में आया कि इधर ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ रहा है वो द्रव के रूप में अर्थात पानी के रूप में बिना गिरे हुए वो गैस के रूप में उड़े लगता है। क्या होने लगता है? गैस के रूप में उड़े लगता है। तो वही प्रक्रिया तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सर तुम लोग को मालूम होगा कि गैस कब बनेगा, तो गैस बनने के लिए द्रव में होना जरूरी है, लेकिन ऊर्ध्वपातन में ऐसा बात नहीं है। वो सीधे कहता हम ठोसे बनाएगा, ठोसे से गैस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? गैस बन जाएंगे, उसी को ऊर्ध्वपातन। तो कौन कौन वैसा पदार्थ है? तो जैसे कपूर है, तो कपूर आप लोग तो आई होप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कपूर देखे होंगे, सभी स्टूडेंट कपूर का यूज किया होगा। तो क्या बाबू पहले कपूर को तुम जलाते हो, तुम कपूर को जलाते हो कभी कभी, इस कपूर को तुम जलाते हो तो क्या कपूर पहले पानी बनता है? बोलो तुम लोग, नहीं बनता है। कपूर पहले पानी बनता है, नहीं इधर नहीं बनता है सर, ये सीधे जलाते हैं, सीधे गैस बन के उड़े लगता है। तो यही प्रक्रिया तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कंप्लीट है? जो बच्चा को समझ में आ रहा नहीं आ रहा पहले परिभाषा नोट करेगा, उसके बाद जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो को रोक ले लीजिएगा, आपको एकदम एक एक बात क्लियर करा देंगे। यस एकदम कंप्लीट हो गया होगा। तो जी अब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट देख रहे हैं, यस सर समझ में आ गया सर, अब आगे बढ़ा दिए टॉपिक। जी सर महादेव कुमार, अरविंद कुमार, यस सर समझ में आ गया। अजीत कुमार, एमडी आलम अंसारी, मोहिब आलम, समीर मलिक, यस सर समझ में आ गया सर, टॉपिक को आगे बढ़ाइए। यस बाबू समझ में आ गया, तो आप लोग क्या करो ना, अब उसको नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसको जिसको वीडियो को रोक करके आपको नोटिस करना नोट करना किताब में, तो आप नोट कर लीजिए। कुछ ना एकदम समझने वाली बात है, समझ में आ गया होगा। यस सर एकदम कंप्लीट है सर, एकदम कंप्लीट हो गया सर, एकदम मक्खन हो गया सर। यस 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 एकदम कंप्लीट होगा, घबराने की तो बातें नहीं है। चैनल से जुड़ गए ना बाबू, आपको एक एक टॉपिक सिखा देंगे, समझाने का खाली तरीका देखना। यस 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 सर हो गया। यस सर समीर बोल रहे हैं, यस सर आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा रहे बाबू। एक लड़का बोल रहा है यस सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस गुड इवनिंग बाबू, आप लोग जुड़ जाओ जल्दी जल्दी क्लास को, यदि नहीं देखेंगे पीछे करके देख लीजिएगा। यस अभी से जुड़ गए सर, ठीक है थोड़ा लेट हो गया, ठीक है चलेगा चलेगा। यस तो अब हम आगे की बात करते हैं। अब तुम्हारा जो चलेगा बाबू वो चलेगा तुम्हारा हिमांक, एकदम ऊर्ध्वपातन क्लियर हो गया, अब हिमांक पे चर्चा चलेगा, घबराने की बात नहीं है। जी हाँ बाबू, तब दूसरा पॉइंट हिमांक देखिएगा। एकदम सर आपको तो एकदम ऊर्ध्वपातन मक्खन हो गया, सबको एकदम कंप्लीट हो गया। अब आपको हिमांक देखना है, एकदम कुछ नहीं है, हिमांक भी आपको कंप्लीट होगा। हिमांक हर बार 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछता है, द्रव्यनांक पूछता है, उसके बाद ऊर्ध्वपातन पूछता है, यही सब टॉपिक तो नोमा का एकदम लाजवाब है। तो अब हिमांक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद एक टॉपिक और चलेगा, आपका सेशन खत्म हो जाएगा, वीडियो खत्म हो जाएगा क्लास, उसके बाद हम नेक्स्ट दिन अब मिलेंगे, ठीक है बाबू। तो देखिएगा आप हिमांक को समझिएगा कहता क्या है। तो सबसे पहले सर हिमांक होता क्या है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा। देखिएगा हिमांक, तो हिमांक का मतलब होता है जमुना। हिमांक का मतलब क्या होता है? जमुना। क्या होता है बाबू? हिमांक का मतलब जमुना। हिमांक का मतलब क्या होता है? जमुना। आप सोचो सर कि इस संसार में कि कौन ऐसा पदार्थ है जो जमेल स्टार्ट करता है? तो कल ही हम पढ़ा है कि वो ऐसे कहने का मतलब, तुम लोग खुद कमेंट करो कि कौन पदार्थ। हिमांक का पहले क्या होता है मतलब? जमुना। हिमांक का मतलब क्या हुआ? जमुना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, अर्थात जो फ्रीजिंग मतलब होता है जमुना, और हिमांक का मतलब होता है इसका माने जमुना। तो ये कहने का मतलब है बाबू, कोई पूछेगा कि कौन पदार्थ जमता है इस संसार के, ठोस जमता है या द्रव जमता है कि गैस जमता है? सर तो आप तो बताए हैं कि कभी जमेगा। आप लोग भी सोच सकते हो, इतना क्लास सीनियर क्लास चले गए, नोमा क्लास में चले गए, क्या ठोस जिंदगी भर में जमेगा? मान लीजिए आपको ईंट को कोई दे देगा और कहेगा बता बाबूआ इसको जमाना है, कभी जमेगा? जिंदगी भर ने सालों भर इसके पीछे लगा रहेगा, लेकिन कभी जमेगा नहीं। लेकिन तुमको सर कोई एक तो बर्तन में यदि इसके अंदर जल दे देगा और कहेगा इसको जमाओ तो ये जम जाएगा। क्या है सर? तो ये कैसा पदार्थ है? द्रव पदार्थ है, और द्रव का अंदर जमने का गुण होता है, इसके अंदर बहाव की गुण होती है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहने का मतलब सर हिमांक मतलब जमना, और इस संसार के कौन वस्तु जमेगा? तो जब भी जमेगा तो द्रव जमेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्या ठोस कभी जमेगा जी? ये कभी मारकर जमेगा? जिंदगी भर नहीं जमेगा, क्योंकि ठोस एक प्रकार का क्या है तुम्हारा, एक प्रकार का जो है आपका एक ठोस पदार्थ है, ये कभी नहीं जमेगा। लेकिन तुमको एक गिलास पानी दे दिया जाए और उसका एक गिलास पानी को जमाइए तो यस सर जमा दीजिएगा। इसी तरीके से कहा जाता है बाबू हिमांक का मतलब जमना, और जमेगा तो कौन पदार्थ जमेगा? तो द्रव पदार्थ जमेगा। तो अब इसका परिभाषा देखिएगा हिमांक क्या होता है। तो जी तो
परिभाषा को हम साफ सुथरा लिख दिए एकदम, किसी को चौकड़ाने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो कहता है हिमांक, पहले ऐसे सुन लो हमारी मौखिक बातों को, उसके बाद आप देखिएगा थ्योरी क्या कहता है। तो हिमांक कहता है ना कि जिस तापमान पर, ठीक है, कि कोई भी तापमान पर जब कोई पदार्थ है या जब कोई द्रव पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, जिस तापमान पर अर्थात जिस ताप पर जब कोई द्रव पदार्थ है, ठीक है, वो जमना शुरू कर देता है तो उस द्रव का, उसी को हिमांक कहते हैं। क्या कंप्लीट है? एकदम कंप्लीट हो गया। जब कोई द्रव पदार्थ है जिस तापमान पर जमना शुरू कर दे उसी प्रक्रिया को तो हिमांक कहते हैं। अब बता बाबू कौन जमेगा? तो जमेगा तो द्रव पदार्थ है सर, तो इसमें द्रव की चर्चा होना चाहिए कि ठोस जमेगा कभी रे, कभी गैस जमेगा, नहीं सर कहीं नहीं जमेगा। जब भी जमेगा तो कौन जमेगा? तो द्रव जमेगा। तो जब कोई द्रव पदार्थ है जिस तापमान पर जमना शुरू कर देता है अर्थात बर्फ के रूप में जमना शुरू कर देता है उसी प्रक्रिया को हिमांक कहते हैं। कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है सर, इसको समझाइए फिर से, परिभाषा से क्लियर करेंगे। देखो परिभाषा क्या कहता है, जैसे कहने का मतलब है परिभाषा देख दिए, साफ सुथरा लिख दिए इसका आंसर में। देखो क्या कहता है, जो बोले वही बोलता है कि जब कोई द्रव पदार्थ है, कौन पदार्थ है? द्रव। जब कोई द्रव, द्रव मतलब तो तुम लोग जानवे करते हो जो पानी के रूप में दिखे, क्या दिखे? पानी के रूप में दिखे, ठीक है बाबू। द्रव तो कल ही बता दिए थे कि जब कोई द्रव पदार्थ है जिस तापमान पर, अर्थात कोई भी एक तापमान दीजिएगा ना तो जो तापमान मिलेगा और उसी तापमान पर वो जमना क्या कर दे, शुरू कर दे। ये पानी जो है तुम्हारा, इसे देखो अभी पानी के रूप में दिख रहा और यही जम करके ये देखो ऐसे बर्फ के रूप में बन जाए, ठीक है, ये बर्फ के रूप में बनना शुरू कर दे। जो तापमान पे ये बर्फ बन गया उसी तापमान को ही तो कहा जाता है हिमांक कहा जाता है। क्या सबको कंप्लीट है? यस एकदम सबको कंप्लीट हो गया होगा। देख रहे हैं पहले कमेंट के माध्यम से, यस सर देख लेते हैं जी। अजीत कुमार बोला यस सर कंप्लीट है, एकदम समझ में आ रहा है सर, आवेगा बाबू, समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं। यस सर वही आलम, यस सर आगे बढ़ाइए सर, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं बाबू, थोड़ा टॉपिक को देखो ना। यस सर समझ में आ रहा है, जी सर आवेगा, कंप्लीट है। बहुत सारे स्टूडेंट यस सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हिमांक कंप्लीट होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया एक बार देख लो बाबू, कहता कुछ नहीं हिमांक में, हिमांक का मतलब होता है जमना। तो जमेगा कौन पदार्थ है, सोचने वाली बात है। तो जमेगा द्रव जमेगा, कौन जमेगा? द्रव जमेगा। तो जब किसी तापमान, जैसे अब जमेगा कैसे, ऐसे लिए गिलास में पानी, मान लिया जाए सपोजेड ये गिलास में हम लिए पानी, पानी को इसको छोड़ दिए यहाँ पे लाके बाहर में या कहीं पर रख दिए, तो क्या ये जम जाएगा? नहीं, जब तक इसका पॉइंट को कम नहीं करिएगा, इसका तापमान को, या फिर इसके अंदर कुछ अभिक्रिया नहीं करिएगा तो कभी जमेगा जी? नहीं जमेगा। अर्थात इसमें टेम्परेचर को कमी करेंगे या टेम्परेचर को हाई करेंगे, यही दोनों प्रक्रिया जो कुछ होगा उसको जो करने में यदि द्रव पदार्थ जम जाता है वही प्रक्रिया तो क्या कहता है? हिमांक। तो हिमांक का परिभाषा निकलता है कि जब कोई द्रव पदार्थ है, कैसा पदार्थ जो पानी के रूप में दिखे, जब कोई द्रव पदार्थ है जिस ताप पर, जिस तापमान पर क्या कर दे, जमना शुरू कर दे, अर्थात वो बर्फ के रूप में बनना शुरू कर दे, उसी को तो कहते हैं आपको हिमांक। क्या सबको कंप्लीट है? एकदम कंप्लीट हो गया, हम उम्मीद करते हैं। देखिएगा इसको, तो आपको एकदम क्लियर हो गया बाबू हिमांक? एकदम हुआ बाबू क्लियर? एकदम हो गया होगा। नहीं हुआ होगा बाबू तो एक बार फिर से देख लो। कहने का मतलब है जिसको समझ में आया वो नोट कर लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको एक बार फिर मौका है। कहने का मतलब है सर आप बताएं हिमांक, हिमांक का मतलब क्या होता है? जमना। क्या होता है? जमना। तो बताओ तुम ही लोग, मोटा मोटी तुम ही लोग बोलो, कौन पदार्थ जमेगा? ठोस पदार्थ जमेगा कि द्रव पदार्थ है, गैस पदार्थ है? इसका आप लोग आंसर दीजिएगा सर। जब भी जमेगा तो द्रव पदार्थ जमेगा, अर्थात जो पानी के रूप में दिखता है वही पदार्थ जम सकता है। तो सर यहाँ पे जमेगा कौन? तो द्रव पदार्थ है। दो चीज कंप्लीट है, यस सर द्रव पदार्थ जमता है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब बस जो ये दो चीज छाट लिया उसका परिभाषा तो ऑटोमेटिक निकाल लेगा। अब बताओ ये द्रव पदार्थ जमता है सर, मान लीजिए द्रव पदार्थ, मान लीजिए कोई हम ले लिए पानी को, द्रव पदार्थ किसको ले लिए? पानी को। अब बताओ इस पानी को हम ले लिए, तो यहाँ पे पानी को मान लीजिए सपोज डेट रख दिए, तो रखे के बाद ऐसे ही जम जाएगा। इसमें चाहे तुम इसका टेम्परेचर को बढ़ाओगे या टेम्परेचर को कमाओगे तब नहीं इसमें क्रिया होगा। जब तक कोई काम नहीं करेगा तो ये होगा। जैसे कहने का मतलब है तुम एक गिलास पानी ले लो और इसको तुम सालों भर बाहर में छोड़ दोगे, क्या अपने आप में ही जम जाएगा? ये कहीं नहीं जमेगा जब तक इसका टेम्परेचर को तुम लो नहीं करोगे या फिर हाई नहीं करोगे, जब इसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं करवाओगे तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। सोचने वाली बात है। उसी तरीका से बाबू तो हम तुमको जमना, देखो हिमांक का मतलब जमना, जमने वाला पदार्थ कौन होता है? द्रव। द्रव में हम एक पदार्थ ले लिए पानी। अभी पानी को ले लेंगे सर, तो ये पानी जो तापमान पे, अर्थात इसमें यानी अभिक्रिया करवाने पर जो तापमान लेता है, अर्थात जिस तापमान पर ये पानी पदार्थ है जो पानी लिए हैं ये ठोस रूप में बन जाए। किसमें बन जाए? ठोस के रूप में, अर्थात ये जमने में जम जाए, ये पानी जो तापमान पर जम जाए, यही प्रक्रिया तो कहते हैं हिमांक। क्या सबको कंप्लीट है? तो आप सभी को आई होप, उम्मीद करता हूं आप लोग को मालूम होगा कि पानी कै डिग्री पर जमता है, अर्थात पानी का जमाव कब होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे पानी जो जमता है सर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। कितना डिग्री पे? जब 0 डिग्री सेल्सियस पानी को दीजिएगा तापमान, तो ये जमना क्या कर देगा? शुरू कर देगा, अर्थात ये 0 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस पे पानी जमना शुरू कर देता है तो पानी का यहाँ पे जो हो गया जो है ना बाबू, वो पूछेगा इसका हिमांक कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पे हिम के रूप में अर्थात बर्फ के रूप में जमना शुरू कर देगा। क्या सबको कंप्लीट है? यस सर। तो तुम लोग को मालूम हो गया होगा। देखो कहेगा, कोई पूछेगा 0 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलता तो क्या ये जमता? नहीं जमता। अब बताओ इससे तुम हाई देता या फिर इससे एकदम में कम देता? तो एकदम कम देता वो चलेगा, लेकिन इससे हाई दे देगा तो कहियो बर्फ जमेन करेगा। ठीक है, पानी कभी नहीं जमेगा। तो पानी का हिमांक कितना होता है, जमनांक कितना होता है? वो जो होता है 0 डिग्री होता है। कंप्लीट है बाबू। यानी कोई भी तापमान पर कोई भी द्रव पदार्थ है यदि जमने शुरू कर दे, अर्थात कोई भी तापमान दो तो जमना शुरू कर दे, तो वही जमने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? हिमांक कहलाता है। जैसे में सर आपने बता दिए पानी को लिए, अब बताओ ये पानी को खाली ले लेंगे तो थोड़ी पानी होगा कि जमने लगेगा? नहीं, इसके अंदर इसका टेम्परेचर को क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर हम देंगे, और उस टेम्परेचर पे जानते हो कितना टेम्परेचर? जब 0 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा ना तो ये पानी ऑटोमेटिक जम करके शुरू हो जाएगा, जमना शुरू कर देगा। क्या आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से भी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता है, और जो इस सेल्सियस पे जम रहा है यही प्रक्रिया तो हिमांक कहते हैं। क्या सबको कंप्लीट है? इसका आंसर ऐसे लिखेगा, जब कोई द्रव पदार्थ है, कैसा पदार्थ है? द्रव पदार्थ है, जिस तापमान पर जमना क्या करते हैं? शुरू कर दे, वह प्रक्रिया को ही हिमांक कहते हैं। सबको कंप्लीट है? एकदम हाई होप, उम्मीद करता हूं सबको मुकम्मल हो गया बाबू। अब चलेगा नेक्स्ट टॉपिक, आपको एकदम घबराने की बात नहीं है। सबका कमेंट देख लेते हैं, क्या समझ में आ रहा है? यस सर समझ में आ रहा है, अब आगे बढ़ाइए। एकदम आ गया, क्लियर है सर? यस सर। रवि कुमार बोल रहा है जी सर एकदम कंप्लीट है। यस सर एकदम बोल रहा है समीर अंसारी सर, आगे बढ़ाइए, एकदम समझ में आ गया सर। यस सर आ गया ना बाबू। तुम लोग तो इसको परिभाषा को नोट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लेकर के एकदम आसानी से कॉपी में नोट कर लो, आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा इसी तरीके से। अब एक लास्ट टॉपिक चलेगा आपका वाष्पन चलेगा, इसके बाद आपका क्लास की खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको बाबू हिमांक एकदम कंप्लीट हो गया होगा सर। अब आपका नेक्स्ट एकदम लास्ट टॉपिक जो है आपका वाष्पन है। एकदम इसी तरीके से आपका वाष्पन भी क्लियर करवाएंगे, एकदम घबराने की बात नहीं है। ठीक है बच्चा, तो एकदम आप लोग अब देखिएगा वाष्पन। वाष्पन मतलब क्या होता है, वाष्पन को समझिएगा। ये सब एकदम हिट एकदम हिट क्वेश्चन आप लोग का एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखो बाबू वाष्पन होता है मतलब क्या होता है। अब अगला जो चलेगा टॉपिक तुम्हारा, देखो हम लिख दें यहाँ पे वाष्पन चलेगा, यानी वाष्पन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एकदम एग्जाम की दृष्टि से माना जाता है इसको। ठीक है, तो घबराए की बात नहीं है। देखो वाष्पन का मतलब होता है कि कोई पदार्थ जो वाष्प के रूप में बदलता है ना, उसी को क्या कहते हैं? वाष्प। जैसे तुम लोग कभी कभी घर में चावल को बनाते हो, घर में खाना बनाते हो ना बाबू, तो जब इस खाना के अंदर पानी डालते हो और चावल डालते हो, तो क्या जब इसमें ढकना लगा देते हो या फिर ढकना कभी कभी खोल देते हो, तो जब आँच पड़ता है इसमें आग लगाते हो, तुम लोग देते हो, तो क्या देखिएगा यहाँ से भाप बनकर उड़ता है। यही भाप को ही बोलते हैं वाष्पन। लेकिन सर समझना है वाष्प बनता कैसे है, कैसे बने लगता है वाष्प, कब बनता है, इसी को तो कंप्लीट करवाएंगे, एकदम घबराने की बात नहीं है। जी हाँ, तो वाष्पन मतलब तुम लोग समझ में आ गया होगा, जो भाप बनकर उड़ता ना है, जो भाप बनकर उड़ता है उसी को वाष्पन कहते हैं। तो देखो होगा क्या, अब तुम लोग मोटा मोटी दिमाग लगाओ, इस संसार के कौन सा वस्तु में वाष्पन की क्रिया होगा? ठोस में होगा। ठोस कभी भाप बनेगा जिंदगी भर? कहियो नहीं बनेगा सर। क्या गैस कभी भाप बनेगा? कहियो नहीं बनेगा। लेकिन वाष्पन की क्रिया किसमें होगा सर, यानी भाप बनने की क्षमता किसमें है सर? तो वो है द्रव पदार्थ में। कौन सा पदार्थ में? तो द्रव पदार्थ है। अर्थात वाष्पन होने के लिए द्रव पदार्थ होना बहुत जरूरी है सर। कैसा पदार्थ होना जरूरी है? तो द्रव पदार्थ है। अर्थात द्रव मतलब तुम लोग जानते हो पानी वाला पदार्थ होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो वाष्पन लागू होगा तो किस पे लागू होगा बाबू? वो द्रव पदार्थ पे लागू होगा। किस पे होगा? तो द्रव पदार्थ पे। तो अब बस इस द्रव को जान गए, बस तुम्हारा हो गया कंप्लीट, तुम्हारा हो गया वाष्पन कंप्लीट। तो देखो वाष्पन का परिभाषा क्या कहता है कि जब कोई द्रव पदार्थ है, कैसा पदार्थ है? जो पानी के रूप में दिखे। तो जब कोई द्रव पदार्थ है जिस तापमान पर वाष्प के रूप में बदलना शुरू कर देता है, अर्थात गैस के रूप में बनकर उड़ना शुरू कर देता है, वही प्रक्रिया तो ही वाष्पन कहते हैं। क्या सबको कंप्लीट हो गया? यस सर कंप्लीट हो गया। सर द्रव काहे उठाए हैं? यदि एक ठोस उठा लेते था, ठोस में हम ईटा उठा लेते हैं, क्या ये ईटा की जिंदगी भर में वाष्प बनता रहे? कहियो नहीं बनता। तुम एलपीजी गैस ले लो, एलपीजी गैस को कभी जिंदगी भर में वाष्प बना सकता नहीं। तुम एलपीजी को बाहर में लाता, सीधे उड़ के बाहर चल जाता। तुम कार्बन मोनोक्साइड लाता, सीधे उड़ के इधर उधर चल जाएगा, कभी उस सबका वाष्प बनेगा नहीं। जब भी वाष्प जिसका वाष्पीकरण होगा, जब भी भाप बनेगा बाबू, तो जो बनेगा द्रव पदार्थ को। इसका परिभाषा एकदम मोटा मोटी निकल गया है कि जब कोई द्रव पदार्थ है, कैसा पदार्थ है? द्रव। जब कोई द्रव पदार्थ है जिस तापमान पे, अर्थात द्रव पदार्थ को हम लिए, अब उसमें कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे, उसमें तापमान को कमाएंगे नहीं, फिर बढ़ाएंगे नहीं करेंगे, तो वाष्प ऐसे मुंह देखा हुआ बन जाएगा नहीं, उसमें कुछ क्रिया करवाना पड़ेगा। तो जब कोई द्रव पदार्थ में जिस तापमान पर वाष्प के रूप में बदलना शुरू कर देता है, वही प्रक्रिया तो ही वाष्पन कहते हैं। एकदम आई होप, उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट हो गया होगा। नहीं कंप्लीट हो रहा है, इसका एग्जांपल से कंप्लीट करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। जैसे में सर वाष्पन कहते किसको है, तो कभी कभी आप लोग पानी को देखे होंगे। पानी को देखे हैं बच्चा? पानी को सभी को देखे होंगे। आप लोग घर में भोजन तो बनाते होंगे, बोलो बाबू। यस हम भोजन को बनाते हैं, तो भोजन में चावल बनाते हैं सबको। तो इसमें मान लीजिए हम एक बर्तन लिए और इस बर्तन के अंदर हम पानी को डाल दिए। क्या डाल दिए? पानी को। और पानी के साथ साथ इसके अंदर हम चावल के यहाँ से डाल दिए। क्या डाल दिए? तो इस चावल को डाल दिए। ठीक है,
अब बताओ बाबू, इसको डाल दिए, चावल डाल दिए, पानी डाल दिए, अब इसमें कुछ अभी क्रिया नहीं कराएंगे तो क्या ये वाष्प रूप में ऐसे ही बने लगेगा? नहीं बने लगेगा। वाष्प करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो तुमको एक टेम्परेचर अर्थात उसमें अंदर ताप देना पड़ेगा, तब नहीं होगा। यदि आग नहीं दोगे उसके पीछे, अर्थात आंच नहीं लगाओगे तो क्या वो बढ़ेगा? रे वाष्प बनेगा? कहियो नहीं बनेगा सर। अर्थात वाष्पन होने के लिए तुमको पहले तापमान लाना पड़ेगा और कैसा पदार्थ लाना पड़ेगा? तो द्रव पदार्थ लाना पड़ेगा। कैसा? तो द्रव पदार्थ है। तो वही वाष्पन की परिभाषा कहता है बाबू कि जब कोई द्रव पदार्थ, इसके अंदर द्रव पदार्थ मिला हुआ, ठीक है, द्रव है, तो जो जिस तापमान पे अर्थात जिस आग पर, ठीक है, जब तक इसके अंदर तुम तापमान नहीं दोगे, आग नहीं लगाओगे, इसके अंदर हीट नहीं दोगे, तो क्या यहाँ से वाष्प बनेगा? रे बच्चा बोलो तुम ही लोग, नहीं बनेगा सर। अर्थात वाष्पन करवाने के लिए तापमान होना बहुत जरूरी है। और फिर पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो द्रव होना चाहिए। द्रव में हमने पानी ले लिया, तो देखो जिस तापमान पर इस पानी के अंदर, जो चावल के अंदर जो पानी रहता है, देखिएगा वाष्पीकरण होते रहेगा, यानी वाष्प बनकर उड़ते रहेगा। उसी को प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। अर्थात जब तुम चावल बनाते हो ना, तो वहां पे वाष्पन की प्रक्रिया होता है। जब तुम दूध गर्म करते हो तो दूध के ऊपर ले आके रखेगा, तो देखिएगा वाष्प के रूप में बहुत सारा कण एकदम उड़ते रहता है, तो वह प्रक्रिया वाष्पन हो रहा। अब बताओ, दूध गर्म नहीं होता, ठंडे में उड़ता, तुम चावल को गर्म नहीं करता, तापमान नहीं देता, तो क्या चावल का पानी उड़ता? नहीं उड़ता। उसके लिए टेम्परेचर देना बहुत जरूरी है, अर्थात ताप देना बहुत जरूरी है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट हो गया होगा। इसका परिभाषा भी वही है बच्चा, देखिएगा परिभाषा क्या कहता है। तो जी अब इसका परिभाषा से क्लियर करा रहे हैं बाबू, वाष्पन एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आपको एकदम घबराने की बात नहीं है। देखो परिभाषा क्या कहते हैं कि जब कोई द्रव पदार्थ है, द्रव मतलब पानी वाला पदार्थ होना चाहिए। तुम ही लोग मोटा मोटी सोचो बाबू, वाष्प कौन बनेगा? तो द्रव पदार्थ बनेगा। तो लिख दिए परिभाषा में, जब कोई कैसा पदार्थ है? द्रव पदार्थ है, जिस ताप पर, अर्थात यदि इसको ताप मिलवे नहीं करता तो क्या ये होता है? तुम एक गिलास यानी एक बर्तन में तुम पानी ले लो, आई पानी को तुम वैसे साइलेंट छोड़ दो, इसके अंदर तापमान उपमान देवन करो, तो क्या पानी वाष्प बनकर उड़ता? जिंदगी भर में नहीं उड़ता, जब तक उसको तापमान नहीं देगा। तो वही बोला जाता है कि जब कोई द्रव पदार्थ है, द्रव मतलब पानी वाला पदार्थ होना चाहिए, जब कोई द्रव पदार्थ है जिस ताप पर, अर्थात जितना आग तुम देते हो उसी आग को ही ताप बोलते हैं, उसी आग को टेम्परेचर बोलते हैं। तो जिस ताप पर वाष्प के रूप में, अर्थात भाप बनकर जो उड़ता है, भाप बनकर इसका जो कण उड़ता है, वाष्प बनकर के क्या होने लगता है? साफ लिख दिया है कि जब कोई द्रव पदार्थ है जिस ताप पर वाष्प के रूप में क्या होता है? वाष्प के रूप में बदलना शुरू कर देता है, अर्थात भाप बनना शुरू कर देता है, तो वह प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। आप लोग एकदम इसको नोट कर लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा क्लास आज तक यहीं तक रहेगा। जिसको वीडियो को रोक कर लिखना है, एकदम रोक कर लिख लो। जैसे में सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है सर? तो एग्जांपल में तुमने पानी को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? उसे वाष्पन कहते हैं। यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, ठीक है, मिटर गया है, उसे वाष्पन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है सर? इसका एग्जाम्पल लिखिएगा जैसे में पानी। अब बताओ, पानी को तुम ले लिया कहीं पे कोई जगह पे, अब कहेगा इसको वाष्पन कराओ। अब इसको हीटे नहीं देगा, इसको टेम्परेचर देगा, तो पानी वाष्प रूप में बदलेगा, गैस के रूप में उड़ेगा? कहियो नहीं उड़ेगा। तो जिस तापमान, यदि इसको तापमान मिला और तापमान मिलने के बाद इसको आग मिला, और आग मिलने के बाद ये पानी गैस के रूप में बनना शुरू कर दिया, वही प्रक्रिया तो ही वाष्पन कहते हैं। क्या कंप्लीट है सर? एकदम कंप्लीट है। थोड़ा कमेंट देख लेते हैं। जी सर एकदम कंप्लीट है सर। यस सर समझ में आ रहा है। जी सर, लड़की में तो बोल रही है मंजू कुमारी। यस सर समझ में आ रही है। यस यस यस, आवेगा बच्चा, एकदम आवेगा, घबराने की बात नहीं है। नोट कर लो पहले। यस सर, एक लड़की आओ बोल रही काजल कुमारी, समझ में आ रहा है सर। आवेगा आवेगा, घबराने की बात नहीं है, सबको आवेगा। एक स्टूडेंट बोल रहा सर एकदम मस्त समझा रहे हैं, एकदम आवेगा बच्चा, घबराने की बात नहीं, समझ में आवेगा, कोई टेंशन नहीं लेना। यस सर समझ में आ गया। यस सर, यहीं तक टॉपिक है। यस बाबू, आज का तुम्हारा यही तक टॉपिक है। एक लड़का कौन बोल रहा है जी? कौन है ये? यस, एमडी एजाज आलम सर। 11 का फिजिक्स से कब चलेगा? चलेगा बाबू, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाने के कारण आपका फिजिक्स नहीं चल रहा था, अब आपका निरंतर क्लास हमारे लैब दे दिया जाएगा। यस सर, चलेगा सर, घबराने की बात नहीं है। यस सर, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे बाबू, घबराने की बात नहीं है आपको, ठीक है? यस सर एकदम समझ में आ गया सर। एकदम गुड इवनिंग गुड नाइट बाबू, सबको बाय बाय सर। क्लास खत्म हो गया। हाँ सर, क्लास आज यहीं तक रहेगा। एक बार देख लो, जो भी साथी को समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर कब से चलाते हैं। सब बाबू, समय 7 बजे आपका है, एकदम लाइव में जुड़ना ना भूले, इसे दोस्त में भी शेयर कर देना। समय 7 बजे आपको आना पड़ेगा। यस यस यस, शाम 7 बजे आपको आना पड़ेगा। यस सर गुड बाय। यस सर, आपको बहुत बढ़िया लग रहा है पढ़ाई, तो ये एकदम आवेगा समझ में, घबराने की बात नहीं। एक बार फिर से देख लो। आई होप, उम्मीद करता हूं मैं वाष्पन आप सभी साथियों को कंप्लीट हो गया होगा। एक बार थोड़ी सी बातों में और देख लो बच्चा, कुछ नहीं है। एक बार हम पढ़ देते हैं परिभाषा। वाष्पन कहते हैं किसको है कि जब कोई द्रव पदार्थ है, कौन पदार्थ है? द्रव, जो पानी के रूप में रहता है। कैसा रूप में? जो पानी के रूप में रहता है। और जो जब कोई द्रव पदार्थ है जिस ताप पर, अर्थात इसको तापमान नहीं मिलेगा बाबू, इस पानी को तुम घर में आंचे नहीं देखो, जो आंच दे रहे हो वही तो इसका तापमान है। तो जिस ताप पर वाष्प के रूप में, अर्थात गैस के रूप में बदलना शुरू कर देगा। सर वाष्प कैसे बोलना है सर? तो कभी कभी आप लोग खाना बनाते होंगे, या फिर कभी कभी आप लोग दूध को गर्म करते होंगे बाबू,
तो जब दूध घर में होता है, जब खाना घर में होता है, बनता है, तो देखिएगा खाना के ऊपर में तुम उसके अंदर ऊपर में लगाइएगा हाथ को, तो देखिएगा तुम्हारे भाप बन जाता है, भाप तुम्हारे हाथ में चिपक जाता है। वही उसको तो बोल रहे हैं वाष्पन है, जो भाप जो गैस बन के आ रहा है तुम्हारे हाथ में, वही वाष्पन की प्रक्रिया हुआ। तो ये तो कहता कुछ ना कि जब कोई द्रव पदार्थ है जिस ताप पर अर्थात जिस आंच पर जिस टेम्परेचर पे क्या हो वो द्रव के रूप में अर्थात गैस के रूप में बदलना शुरू कर दे, वाष्प के रूप में बदलना शुरू कर दे, वही प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे में इसका है पानी, पानी बहुत बड़ा एग्जांपल है। पानी जो है एक तापमान दीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वाष्प के रूप में बदलना शुरू कर देगा। यस सर, तो तुम्हारा क्लास आज तक यहीं तक रहेगा बाबू। आई होप उम्मीद करता हूं आपको 3 टॉपिक हम पढ़ाए, तीनों एकदम लाजवाब तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में जुड़ना नहीं भूलिएगा। यस सर, आप देख लेते हैं कमेंट के माध्यम से, जी सर एकदम तीनों समझ में आ गया, एकदम आ जाएगा बाबू। यस सर, प्रियंका कुमारी गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, यस गुड बाय गुड बाय गुड बाय, बहुत अच्छा सर, यहीं तक रहेगा आज क्लास। यस 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 सर, यस सर, यस सर, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। ये बाबू आज तक तुम्हारा यहीं तक रहेगा। जी जी यस सर, पंकज कुमार यस सर, एकदम समझ में आ गया, एकदम आ जाएगा। कल क्लास बस यही निर्धारित समय जो समय दिया हुआ उसी समय पर रहेगा आपका क्लास, एकदम चलेगा। एक आखिरी दिन नहीं चलेगा जब टेक्निकल इशू हो जाएगा तब। यस एकदम समझ में आ गया सर, पूरा आ जाएगा बाबू, घबराने की बात नहीं है। यस सर, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, गुड बाय गुड बाय गुड बाय। जी जी यस सर, एक तो एमडी आलम अंसारी बोल रहा सर 11 का केमिस्ट्री चलेगा, बहुत जल्दी आने वाला है। जब टेक्निकल जब प्रॉब्लम जब खत्म हो जाएगा बाबू अच्छी तरीके से तो आपका भी क्लास लाएंगे, घबराने की बात नहीं है। यस एजाज आलम आपका भी बात सुन रहे हैं सर, फिजिक्स से आवेगा, घबराने की बात नहीं। यस सर, एमडी मोहिब आलम यस सर, आ रहे हैं सर, घबराने की बात नहीं। गुड नाइट सर, गुड नाइट। यस सर, समीर अंसारी यस सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। जी जी गुड नाइट। तो जी हाँ, तो आपका गुड नाइट हो गया। एमडी शमशेर आलम यस सर, एकदम समझ में आ गया सर। आगे की टॉपिक बताइएगा, आगे की टॉपिक अब अगला क्लास में चलेगा बाबू। शमशेर आलम घबराने की बात नहीं है। यस 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 सर, आपका क्लास यहीं तक रहेगा। सबसे पहली बात यह है, यदि आज का क्लास हमारा अच्छा लगा बाबू, आज का सेशन अच्छा लगा तो इसे दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा एकदम कोरोना वायरस की तरह शेयर कर दो। और शेयर के साथ साथ इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। और मेरा चैनल WMIC पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पल के पल पर नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे। जब भी क्लास स्टार्ट होगा, लाइव हो या फिर विदाउट लाइव हो, तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा बाबू तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आज तक यहीं तक रहेगा तुम्हारा। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।